हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप मातन होम्योपैथी क्लिनिक खटीमा से। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित दिक्कतों को, जिसे हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। संक्षेप में बताऊंगा कि छोटे से समय में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ऑटिज्म बच्चों को होने वाली मानसिक विकास से संबंधित दिक्कत है, जिसे हम एएचडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चों को क्या होता है कि जब सबसे पहले इस दिक्कत का जो पता चलता है वो माँ बाप को ही पता चलता है, क्योंकि थोड़ा सा असामान्य व्यवहार बच्चों का होने लगता है। जैसे यदि आप बच्चे को नाम से पुकारें तो वह सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, सही से प्रतिक्रिया नहीं देता है। आई टू आई कांटेक्ट ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत लोगों से ये नहीं कर पाते हैं। शोर शराबे से इनको दिक्कत होने लगती है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में जो बोलना सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, जो अमूमन 1.5 से 2 साल में हो जाना चाहिए, तो ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चे जो हैं बोलना काफ़ी देर से सीख पाते हैं। इवन 4 साल या 5 साल की उम्र में ही कुछ एक शब्द ही बोल पाते हैं, जैसे मम्मी, पापा। ये 5-6 साल की उम्र में ऐसे बच्चों में ये दिक्कत होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे एक ही हरकत को बार बार करेंगे। कुछ यदि आप ध्यान देंगे कि उनकी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो बार बार रिपीटेडली करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं। अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं ऐसे बच्चे, अपनी सोच में डूबे रहते हैं। यदि आप उनको आवाज़ देंगे या उनको बुलाएंगे तो भी उनका ध्यान आपकी तरफ को नहीं जाता है, वह अपनी ही दुनिया में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए समाज कहता है कि यह माता पिता की परवरिश की दिक्कत है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जेनेटिक फैक्टर एक जिम्मेदार रहता है। इसके अलावा यह हेरिडिटरी भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है। यदि दादा दादी में और माता पिता में ये दिक्कतें हैं तो यह आने वाली पीढ़ियों में हो सकती हैं। इसके अलावा इन बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी होती है वह बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की वजह से इन बच्चों में ये दिक्कतें आती हैं। अब हम बात करेंगे इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके घर में, परिवार में ऐसे बच्चे हैं, तो यदि ऐसे बच्चे इशारों से आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं या कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप चाहे कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक के अपने बच्चे की बातों का रिस्पॉन्स जरूर दें, क्योंकि इससे ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और इस आत्मविश्वास की वजह से यह ऑटिज्म की जो दिक्कत है यह धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इसका इलाज डॉक्टरों से ज़्यादा आपके पास में ही है। दूसरा, ऐसे बच्चों में कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। जैसे ऐसे ऑटिज्म के कुछ बच्चे जो हैं कला में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। कुछ बच्चे गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। इवन उनकी स्किल इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो, मतलब उनकी जो ये स्किल होती है ये लोगों को हैरान कर देती है कि देखो, मानसिक रूप से तो ये उतना विकसित नहीं है, उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते, लेकिन इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, यह गाने बहुत अच्छा गाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें, ऐसी स्किल्स इसमें होती हैं। यदि ऐसी स्किल आपके बच्चे में है और ऑटिज्म का शिकार है हुआ बच्चा, तो उसकी इस स्किल को आप मोटिवेट करें। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक बच्चों में जो मोटिवेशन आता है, जो आत्मविश्वास जो बनता है, वह काफ़ी हद तक ऑटिज्म के ऊपर हावी हो जाता है। बच्चे एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे बच्चों के मनोबल को कभी भी गिराना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसे बच्चों को न डांटें। कभी बच्चा कोई गलती कर देता है या कभी भी क्या होता है कि ऐसे सुसु पॉटी करते समय ऐसे बच्चों को, क्योंकि पता नहीं चल पाता है, जब सुसु हो जाती, पॉटी हो जाती है कपड़ों में, तो उसके बाद वो बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मानसिक विकास से रिलेटेड दिक्कत है। तो उनको इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं डांटना चाहिए, बल्कि उन्हें सिखाना चाहिए। बार बार उनको टॉयलेट, बाथरूम अगर ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये हर बच्चे में नहीं होता। ऑटिज्म के एक अलग अलग लेवल होते हैं, एक अलग अलग कंडीशंस होती है। किसी बच्चे में बहुत कम ऑटिज्म की दिक्कत होती है, किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम नाम दिया गया है, तभी हम इसको एएचडी कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यह एक अलग अलग लेवल होता है जो कि हर बच्चे का अलग अलग होता है। अब ऐसे बच्चों में होम्योपैथी में किस प्रकार से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में जब आप आते हैं क्लिनिक में, हमारी क्लिनिक में, तो हम इस बच्चे के साथ में माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम माँ से पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के समय में, विशेषकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें उनके साथ में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं था, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा इन्फेक्शन गर्भावस्था के दौरान रहा हो जिसका प्रतिकूल प्रभाव गर्भ में पड़ रहे,
बच्चे के साथ रहा हो जो कि बाद में ऑटिज्म के रूप में विकसित होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी माँ को यदि टेंशन होती है, कोई स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका प्रभाव ऑटिज्म के रूप में ही बच्चे को पड़ता है, लेकिन यह एक रिस्क फैक्टर बच्चों के लिए हो सकता है। उसके अलावा बच्चों की जो आदतें हैं, जो हरकतें हैं, उसके लिए हम कुछ पूछते हैं कि बच्चे का गुस्सा कैसा है, किन चीज़ों से डरता है, कैसा उसका व्यवहार है और क्या उसकी स्किल है, किस प्रकार से वो बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम होम्योपैथी में इन सारी चीज़ों के बेस पे एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल ठीक कर देती हैं और उसके ऑटिज्म को, हालांकि इसमें टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन हाँ, होम्योपैथी में मैं कहता हूँ कि ऑटिज्म का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, बशर्ते कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दें और एक अच्छा ट्रीटमेंट बच्चे को दे सकें, इन सारी चीज़ों को पूछकर उसके मानसिक स्वभाव के आधार पर, माँ की गर्भावस्था की हिस्ट्री को समझकर यदि हम अच्छा इलाज दे सकने में कामयाब रहे तो ऑटिज्म बिल्कुल ठीक हो सकता है होम्योपैथी में। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि ऐसे कई बच्चे हमारी क्लिनिक में ठीक हुए भी हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिनकी फैमिली में ऐसे बच्चे हों जो इस प्रकार से परेशान हों, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।